गांव के बाहर एक पुराना उजाड़ किला था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। किले के आसपास का इलाका सुनसान और डरावना था। लोगों का मानना था कि वहां एक भूतिया वॉचमैन रहता है जो रात के अंधेरे में किले की रखवाली करता है। उसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी उसे देखकर जिंदा नहीं बचा था। एक रात 4 दोस्तों ने सोचा कि वे किले में जाकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे सभी साहसी और जिज्ञासु थे, लेकिन उनमें से एक, राहुल, थोड़ा डरपोक था। उसने दोस्तों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। अंततः वह भी उनके साथ चल पड़ा। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। चांदनी में किले की ऊंची दीवारें और टूटे हुए मीनार डरावने लग रहे थे। दोस्तों ने किले के अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल और भी भयानक था। हवा में एक अजीब सी सिसकी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। अचानक राहुल ने एक आवाज सुनी। वह आवाज धीमी और कराहने जैसी थी। उसने दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने उसे अनसुना कर दिया। वे आगे बढ़ते गए, लेकिन राहुल का डर बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने एक छाया देखी जो दीवार के पीछे से गुजरी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने दोस्तों को चिल्लाकर बुलाया, लेकिन वे कहीं गायब हो चुके थे। राहुल अकेला था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। तभी उसने एक कदम की आहट सुनी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। एक लंबा पतला आदमी जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, उसकी ओर देख रहा था। वह भूतिया वॉचमैन था। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वॉचमैन ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी सांसों की गंध सड़े हुए मांस जैसी थी। राहुल ने आंखें बंद कर लीं और चिल्लाने लगा। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने घर के बिस्तर पर था। उसके दोस्त उसके आसपास खड़े थे। दोस्तों ने बताया कि वे किले में गए थे, लेकिन राहुल अचानक बेहोश हो गया। उन्होंने उसे वहां से उठाकर घर ले आए। राहुल ने सब कुछ बताया, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। तभी उसने अपने हाथ में एक पुरानी चाबी देखी जो किले की थी। उसकी रूह कांप गई। क्या यह सब सच था या फिर सिर्फ एक सपना? उस रात के बाद राहुल ने कभी भी किले के बारे में बात नहीं की, लेकिन हर रात उसे लगता था कि कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है और उसे देख रहा है। वह भूतिया वॉचमैन जो अब उसका पीछा कर रहा था।